नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है न्यूज बुलेटिन में और मैं आपके साथ ऋचा सिंह। आज के बुलेटिन में हम बात करेंगे भोपाल की जहां कोलार रोड स्थित वीणा वादनी आयुर्वेद कॉलेज में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विभिन्न देशभक्ति कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और इसके बाद बात होगी गुजरात के दाहोद की, जहां झालोद तहसील में सरकारी अनाज से भरे ट्रक से कथित कालाबाजारी का मामला सामने आया है। वहीं कोच नगर में दुर्गादास राठौर की जयंती के अवसर पर तेज बारिश के बीच भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। देखिए ये सभी बड़ी खबरें विस्तार से सिर्फ न्यूज बुलेटिन में। भोपाल के कोलार रोड स्थित वीणा वादनी आयुर्वेद कॉलेज में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विभिन्न देशभक्ति कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कॉलेज प्राचार्य मनीष कुमार जैन ने बताया कि 14 अगस्त को क्षेत्रीय विधायक रामेश्वर शर्मा के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें कॉलेज के छात्र छात्राएं शामिल होंगे। तिरंगा यात्रा का उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रभक्ति और एकता की भावना को मजबूत करना है। यात्रा के दौरान छात्र हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति के नारे लगाएंगे। वहीं 15 अगस्त को कॉलेज परिसर में ध्वजारोहण के बाद देशभक्ति सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसमें छात्र छात्राएं देशभक्ति गीत, नृत्य, भाषण और नाटक प्रस्तुत करेंगे। कॉलेज प्राचार्य मनीष कुमार जैन ने कहा कि आयुर्वेद की शिक्षा के साथ साथ विद्यार्थियों में संस्कार और राष्ट्र सेवा की भावना विकसित करना भी कॉलेज का उद्देश्य है। जय हिंद। मेरा नाम डॉक्टर मनीष जैन, प्राचार्य वीणा वादनी आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय थानापुर जफरपुर कोलार रोड भोपाल से। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर मैं आप सभी देशवासियों, मध्य प्रदेशवासियों एवं भोपालवासियों सभी का स्वतंत्रता दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर बार की तरह इस वर्ष भी हमारे महाविद्यालय परिसर में सांस्कृतिक प्रोग्राम और स्वतंत्रता दिवस का आयोजन किया जाएगा। सुबह सबसे पहले हम सभी छात्र और सभी महाविद्यालय परिवार के सदस्य एकत्रित होकर झंडा वंदन करेंगे। उसके बाद एक सभागार में बच्चों की कुछ सांस्कृतिक प्रतियोगिताएँ और उनके वक्तव्य और उनके गीत के साथ हम इस पर्व को मनाएंगे। तो कल हमारे इस कोलार प्रांत में के जो विधायक हैं हमारे माननीय आदरणीय श्री रामेश्वर शर्मा जी, उनके नेतृत्व में कर्मश्री संस्थान के द्वारा हर वर्ष की भांति इस बार भी जो तिरंगा यात्रा उनके द्वारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज से लेकर बैरागढ़ तक जो एक उनकी तिरंगा यात्रा रहेगी, उसमें भी हम सब सहभागिता रहकर उस यात्रा को सफल बनाएंगे। और सभी से मेरा ये अनुरोध है कि इस स्वतंत्रता के पावन पर्व पर सभी अपना सहभागिता रहकर इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। भोपाल से सीनियर संवाददाता ऋषेंद्र की रिपोर्ट। गुजरात के दाहोद जिले के झालोद तहसील में सरकारी अनाज से भरे ट्रक से कथित तौर पर कालाबाजारी का मामला सामने आया है। झालोद के सरकारी अनाज गोदाम में अनाज खाली करने के बजाय हाईवे पर ही ट्रक से अनाज निकालकर रिक्शा में भरकर ले जाया गया। पूरी घटना एक जागरूक नागरिक ने कैमरे में कैद कर ली। बताया जा रहा है कि ट्रक में सरकारी अनाज भरा हुआ था। वीडियो बनाने पर ट्रक ड्राइवर ने जागरूक नागरिक को धमकी भी दी। गुजरात से सीनियर संवाददाता रोहित सोलंकी की रिपोर्ट। इंदौर में स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह की तैयारियां अब अंतिम दौर में पहुंच गई हैं। महेश गार्ड लाइन स्थित RAPTC ग्राउंड पर 15 अगस्त को होने वाली परेड का अंतिम पूर्वाभ्यास किया गया। कलेक्टर शिवम वर्मा सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने परेड, सुरक्षा व्यवस्था और आयोजन स्थल की तैयारियों का बारीकी से निरीक्षण किया। रिहर्सल के दौरान BSF, पुलिस, NCC कैडेट्स और स्कूली छात्र छात्राओं ने पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया। इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि स्वतंत्रता दिवस को लेकर पूरे जिले में उत्साह है। शासकीय कार्यालयों के अलावा कई स्थानों पर सामूहिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। फिलहाल कार्यक्रम को लेकर की गई तैयारियों पर कलेक्टर शिवम वर्मा ने संतोष जताया है। साथ ही उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों को बारिश को देखते हुए आवश्यक व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए। देखिए, 15 अगस्त को लेकर पूरे ज़िले में उत्साह है और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में हमारी तैयारियां भी बेहतर हो रही हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम लोग परेड ग्राउंड पे खड़े हुए हैं और सभी जवानों में, सभी नागरिकों में, बच्चों में उत्साह है। अभी हम लोगों ने पूरी रिहर्सल देखी, अच्छी तैयारी हो रही है। इसको हम लोग और बेहतर कर रहे हैं और निश्चित ही पूरे उत्साह के साथ, पूरे धूमधाम के साथ इसको मनाया जाएगा। मैं आपके माध्यम से सभी सम्मानित इंदौरवासियों को आने वाले स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। हम सभी लोग अपने देश को देशभक्ति से प्रेरित होकर अपने देश की आज़ादी के लिए किए गए पूरे स्ट्रगल को याद रखें और आप सबको इसकी बहुत सारी शुभकामनाएं। इंदौर से सीनियर संवाददाता एमएल शाह की रिपोर्ट।
कोचनगर में दुर्गादास राठौर की जयंती के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। तेज बारिश के बीच भी शोभा यात्रा में राठौर समाज के लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ। शोभा यात्रा के दौरान अपना दल के प्रदेश महासचिव और माधवगढ़ विधानसभा के प्रबल दावेदार ओमकार ठाकुर, अपना दल के जिलाध्यक्ष अनिल कुदारी, आशीष बजाज और रोहित राठौर की ओर से टेंट लगाकर शोभा यात्रियों के लिए स्वल्पाहार और जलपान की व्यवस्था की गई। बरसते पानी के बावजूद राठौर समाज की शोभा यात्रा और अपना दल एस के कार्यकर्ताओं का जोश बरकरार रहा। भयंकर बारिश के बीच भी शोभा यात्रियों के लिए सेवाएं लगातार सुचारू रूप से जारी रही। जालौन से सीनियर संवाददाता जितेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट। ललितपुर के ग्राम द्वारा स्थित एक विद्यालय इन दिनों स्कूल संचालक और भवन मालिक के बीच चल रहे विवाद को लेकर चर्चा में बना हुआ है। आरोप है कि इस विवाद का खामियाजा विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। स्थिति यह है कि बच्चे पढ़ाई के लिए विद्यालय पहुंचते तो हैं, लेकिन कई बार उन्हें गेट पर ताला लगा मिलता है। बताया जा रहा है कि विद्यालय भवन को लेकर संचालक और भवन मालिक के बीच विवाद चल रहा है। इसी के चलते विद्यालय का संचालन प्रभावित हो रहा है और बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। अब 15 अगस्त को लेकर भी सवाल खड़ा हो गया है कि विद्यालय परिसर में स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण होगा या नहीं। देखना यह होगा कि जिलाधिकारी को दिए गए ज्ञापन के बाद प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है और स्वतंत्रता दिवस पर विद्यालय परिसर में तिरंगा फहराया जाता है अथवा नहीं। हमें और क्या मामला है आपका? ये मेरा नाम राजेंद्र सिंह है। मेरा विद्यालय धौररा में श्री मनमोहन चौबे जो नगर पालिका के पार्षद हैं, उनका मकान वहाँ पुश्तैनी है। उसमें हमारा विद्यालय लगभग 15 से 18 साल के पहले से चल रहा है। उनके पिताजी से ही हमने किराया पर लिया था। पूरा पैसा देते चले आ रहे हैं और उन्होंने वो 8 तारीख को गए और विद्यालय में ताला डाल दिया कि किराया जो है दे दीजिए। तो हमने भाई अपना हिसाब करवा लीजिए, जो किराया बचा हम दे देंगे। बोले कि नहीं, हमको सन 2020 से बढ़ा हुआ किराया चाहिए और कोरोना का भी पैसा चाहिए। तो कोरोना में चूँकि विद्यालय बंद रहा था, वो आपसे बात हो गई थी कि छोड़ देंगे। अब आप क्यों मांग रहे हैं? बोले 1500 रुपये के महीने की दर से देना पड़ेगा। तो हमने कहा भाई 1200 रुपये का इसे हम दे रहे हैं, आप इसके बाद बढ़ा कर क्यों मांग रहे हो? अगर बढ़ाना है तो आज से बढ़ा लीजिए। क्या नाम है आपके विद्यालय का? हमारे विद्यालय का नाम है सरस्वती ज्ञान मंदिर। उसकी क्या है यहाँ पर? जी, किस पद पर? मान्यता है, शासन द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय है। और अब चूँकि विद्यालय 8 तारीख से लगातार बंद चल रहा है और बच्चे सब रोज़ आते हैं, रोज़ लौट जाते हैं। परसों 15 अगस्त भी है, स्वतंत्रता दिवस में भी विद्यालय बंद रहेगा। विद्यालय बंद रहेगा, बच्चे कहाँ जाएंगे? विद्यालय का माहौल ख़राब हो रहा है, बच्चों का भविष्य ख़राब हो रहा है और उनकी शिक्षण व्यवस्था भी बाधित हो रही है। तो हमारा ये कहना है शासन से कि उनको बुला करके और बातचीत करवा दी जाए। जो उनका किराया वास्तव में रियल शेष पड़ा है वो हम देने को तैयार हैं और हमारे विद्यालय का ताला खोल दें और चले। अगर उनको खाली कराना है तो 2 महीने का टाइम दे दें, 2 महीने बाद उनकी बिल्डिंग खाली कर देंगे। कोई विवाद की स्थिति हम बनाएंगे। ललितपुर से सीनियर संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। मंडला जिले के नारायणगंज विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आज सुबह जबलपुर लोकायुक्त की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। यहां पदस्थ बाबू नोखेलाल बिगलिया को 5000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। शिकायतकर्ता दशरथ लाल बरमैया के मुताबिक उनके जीपीएफ खाते से करीब 1 लाख रुपए की राशि निकालने के एवज में बाबू द्वारा 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। शिकायतकर्ता ने इसकी सूचना जबलपुर लोकायुक्त को दी। शिकायत का सत्यापन करने के बाद आज सुबह लोकायुक्त की टीम नारायणगंज विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंची। जैसे ही बाबू नोखेलाल बेलिया ने रिश्वत की पहली किश्त के रूप में 5000 रुपए लिए, लोकायुक्त की टीम ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। फिलहाल लोकायुक्त की टीम द्वारा आरोपी बाबू के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। मामले में आगे की जांच के बाद रिश्वत की मांग और कार्रवाई से जुड़े अन्य तथ्यों का खुलासा हो सकेगा। वो मांग रहे थे, मेरे द्वारा 1 लाख रुपए जीपीएफ निकलवाया, उस पर उनने 10,000 रुपये की मांग रखी। तो मैं बहुत हाथ पैर जोड़ के उनकी मन्नत की कि सर 2,000 ले लो। उन्होंने बोला कि नहीं, पूरे 10,000 लेंगे। मैंने बोला सर बहुत ज़्यादा होता है, इतनी बड़ी रकम बहुत ज़्यादा होती है, कुछ कम करो। बोली ठीक है, ऐसा करो 8,000 रुपये दे देना, 5,000 रुपये अभी दे दो, 3,000 रुपये बाद में दे देना। तो दे दिए 5,000, 3,000 रुपये बाद में देना पड़ेगा। कहाँ शिकायत की है? जी सर, मैं जबलपुर लोकायुक्त कार्यालय में जाके शिकायत किया तो उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया। बोले ठीक है, चिंता की बात नहीं है, आपके पैसे नहीं लगेंगे, आप हमारे साथ चलिए,
और उनके साथ में नारायणगंज विकासखंड नारायणगंज आ गया। आप कहाँ पे पदस्थ हैं? जी मैं सिवनी माल नारायणगंज विकासखंड में एक ग्राम पड़ता है सिवनी माल, उधर पर पदस्थ हूँ। क्या नाम है? सर मेरा नाम दशरथ लाल बरमैया, जो कि सिवनीवाल कन्या आश्रम विकासखंड मंडला में प्रत्येक के पद पर पदस्थ हैं। इनके द्वारा लोकायुक्त जबलपुर में शिकायत की गई थी कि विकासखंड शिक्षा अधिकारी नारायणगंज में पदस्थ सहायक ग्रेड 2 नोखीलाल बेलिया, जो कि इनकी आवेदक की जीपीएफ की राशि निकलनी थी। इन्होंने अपनी जीपीएफ की राशि निकालने के लिए आवेदन दिया हुआ था और इनको जीपीएफ की राशि 1 लाख रुपए प्राप्ति हुई हो गई थी, किंतु सहायक ग्रेड 2 नौखीलाल बेलिया के द्वारा इनसे 1 लाख रुपए जीपीएफ की राशि निकलवाने के एवज में 10,000 रुपये की मांग की जा रही थी। इस शिकायत का सत्यापन किया गया। सत्यापन के दौरान जब रिकॉर्डिंग कराई गई तो जो आरोपी हैं नौखीलाल बेलिया, इनके द्वारा 8,000 रुपये रिश्वत की राशि लेना रिकॉर्डिंग में आया गया। फिर इनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करते हुए आज लोकायुक्त जबलपुर की टीम के द्वारा कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी में ट्रैप की कार्रवाई की और आरोपी नौखीलाल बेलिया को प्रथम किस्त के रूप में 5,000 रुपये रिश्वत की राशि लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है। अभी कार्रवाई जारी है। मैडम इसमें कुछ और लोगों का नाम आ रहा है? नहीं, अभी तक जो कार्रवाई है उसमें केवल आरोपी नौखीलाल बेलिया का ही नाम सामने आया है और स्पष्ट रूप से जो मांग हुई है रिकॉर्डिंग में, जो इस मांग है वो इनके द्वारा ही मांग की गई है। मंडला से सी न्यूज संवाददाता ऋषभ गुप्ता की रिपोर्ट। ग्राम काचरिया भाई में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण एक गरीब परिवार का कच्चा मकान ढह गया। घर पूरी तरीके से तहस नहस हो गया। हरिदास बैरागी ने बताया कि रात करीब 4 बजे तेज हवा और बारिश के कारण उनका मकान गिर गया और मलबे में तब्दील हो गया। गनीमत ये रही कि हादसे के समय हरिदास बैरागी और उनकी पत्नी और एक बच्चा घर के सामने बनी कच्ची कुटिया में रह रहे थे, जिससे उनकी जान बच गई। हरिदास का कहना है कि घर में रखा सामान पूरी तरीके से नष्ट हो गया। राशन, पानी और गेहूं समेत जरूरी सामान भी मलबे में दबकर खराब हो गया। नाम क्या है? नाम हरिदास है, बैरागी जी। तो ये जो मकान किस कारण से क्या नुकसान हुआ? किसका? 3, साढ़े 3 बजे 4 बजे एकदम से कड़के गाजा और पानी की बौछारें में सारू मकान पड़ गयो। कौन सा मकान गिरा आपका? पीछे को साइड को सारे गिर गयो। पीछे का साइड का? अच्छा ये बताओ, पीछे पूरा कच्चा ही मकान है आपको? कच्चे है नहीं तो कहीं है। अच्छा, शासन की तरफ से जैसे कि प्रधानमंत्री आवास मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला, कहीं भी नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला। अच्छा, नहीं मिला। तो जो ये जो मकान जो आपका गिरा है रात को, उस वक्त आप कहाँ थे? ये टापरी में सुता था। छोटा बालक हम तीन। अच्छा, ये मतलब ये टापरी आपकी? हाँ। और खाने पीने का कुछ भी नहीं बचा, सब डीजे पानी। अच्छा, क्या क्या हो गया? पहनने ओढ़ने का सामान इतना नुकसान? कुछ भी नहीं गया। अच्छा, बहुत नुकसान हो गया हमारे। क्या अब क्या होगा? पीने की नहीं है हमारे। अभी कोई सरकार की तरफ से कोई यहाँ पे जैसे पटवारी वगैरह या कुछ शासन प्रशासन का अधिकारी आए? हम नहीं आया। अच्छा, अभी तो आश्वासन तो दिया होगा? ये तो है पर अच्छा, बात है। ठीक ठीक। क्या सरकार से क्या राहत चाहते हैं आप? राहत चाहो तो हमारे हमारे जो मदद मिले सरकार से वो मिल जाए, हमारे बात हो। अच्छा, अब जो कोई मुसीबत है वो तो राम जी ने दी, अब कहीं कर सकते। जी अभी आपके पास में चौकीदार जी, गांव के चौकीदार जो यहाँ पे आए हैं, हाँ, वो देखने ही आए हैं? देखा नहीं उन्होंने? देख लिया उन्होंने? देखा नहीं अभी। क्या नाम आपका? हमने देखा है मौके पे आके। अच्छा, उनका पीछे का मकान है वो डल गया है, डल गया और इनका नफा नुकसान भी हुआ है। हाँ। इसके बाद ये बाहर टपरी में सोते थे। हाँ। 3, साढ़े 3 बजे करीबन पानी आया। हाँ। इसमें इनका ये हो गया नफा नुकसान हुआ। अच्छा, तो आगे शासन प्रशासन को अवगत करवाओगे ना? हाँ, करवाएंगे जी। आपका नाम? संजय। ग्रामीण ही यहीं के आप? हाँ, यहीं के। अच्छा, तो ये जो साहब की जो पड़ोसी जो आपकी जो दास जी है, हरि महाराज जी, महाराज क्या क्या नुकसान क्या क्या हुआ इनका? कैसे? इनका जो हिस्सा है मकान का वो पूरी तरह का क्षतिग्रस्त हो गया है जी। और उसमें जो सामान है, राशन पानी पूरा बिस्तर सब गिले हो गए। अच्छा, कुछ भी नहीं बचा इनके पास अब पीछे। सारंगपुर से सी न्यूज संवाददाता नागेश्वर पाटीदार की रिपोर्ट।
नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में दूषित पेयजल की समस्या को लेकर युवा नेता शुभम सिंह बघेल ने नगर निगम प्रशासन, जिला प्रशासन और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि शहर के कई इलाकों में रहवासी लंबे समय से दूषित पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन अब तक इसका कोई ठोस समाधान नहीं किया गया। मीडिया से चर्चा के दौरान शुभम सिंह बघेल ने कहा कि रहवासियों और समाज सेवियों की ओर से समय समय पर दूषित पेयजल की समस्या को लेकर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपे गए हैं। इसके बावजूद व्यवस्था में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं को नजरअंदाज करने की नीति ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी और जिम्मेदारों को जवाब देना होगा। देखिए, इस विषय पर लगातार हम भी कहते आए हैं, सभी पूरे नगर निगम रीवा के सभी रहवासी भी लगातार समय समय पर आवाज़ उठाते आए हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये व्यवस्थाएं इससे पहले भी वैसी ही थी। जो पिछले महापौर का कार्यकाल था, नगर निगम बीजेपी के अंडर में था, वर्तमान में भी अब कुछ बदला नहीं है खास, सिर्फ महापौर बदले हैं। बाकी सारा प्रशासन तो बीजेपी का ही चल रहा है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के शासन में हम ये नहीं कहना चाहेंगे किसका शासन बेहतर है, किसका बेहतर नहीं है, लेकिन पेयजल समस्याएं वहाँ तब भी वैसी ही थी, अब भी वैसी ही हैं। ये मुझे लगता है कि इन्हें इंदौर के जो इतना बड़ा नरसंहार हुआ है, पेयजल के संकट की वजह से ही हुआ है, दूषित पेयजल पीने की वजह से बच्चों की मौत हुई थी, इससे इन्होंने कोई सीख नहीं ली है। इन्हें किसी भी प्रकार का इस पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है। इन्हें सिर्फ चाहिए टैक्स, पब्लिक से टैक्स चाहिए, उनको सुविधाएं नहीं देनी है। अकाउंटेबिलिटी कोई है नहीं, जवाब कोई मांग नहीं रहा है। ये कारण है कि ये मदमस्त हो चुके हैं, कैसे भी काम कर रहे हैं। ये सोच रहे हैं सत्ता इनकी बपौती है और ये सत्ता को ऐसे ही चलाएंगे, लोगों को व्यवस्थाएं नहीं देंगे। आपको एक चीज़ और बता दूं, जिस दिन से पहले तो सिर्फ पेयजल की समस्याएं थी, लेकिन जिस दिन से इन्होंने सीवरेज लाइन का काम चालू किया है, सीवरेज लाइन का काम चालू होने से वही सीवरेज का पानी पेयजल में भी जा रहा है। सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ पर आ रही है। और सड़कें आप देख सकते हैं, सभी नगर निगम के सभी वार्डों की देख लीजिए, चलने लायक बची नहीं है। क्या क्या नहीं दुर्गति हुई है इस रीवा नगर निगम की, वो दिन दूर नहीं कि बहुत ही जल्द ये शहर सबसे प्रदूषित जिलों में गिना जाएगा। दोनों को मानते हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधि अगर अपना काम पूरी निष्ठा और ईमानदारी से किए होते तो नगर निगम के किसी भी, ना ठेकेदार की इतनी हिम्मत होती, ना ही किसी इंजीनियर की इतनी हिम्मत होती कि वो मतलब सही क्वालिटी का काम नहीं कराते। आज देख सकते हैं कि हर रोड में कहीं ना कहीं जेसीबी लगी हुई है, यहाँ से खोदते हैं, दूसरी जगह पर खोदते हैं। रोज़ कहीं ना कहीं रास्ता खुदा हुआ है, जहाँ सकरे रास्ते हैं, 8-8, 10-10 फीट के रास्ते हैं, वहाँ पर ब्लॉकेज बने हुए हैं। लगातार पानी की निकासी नहीं है, आज तक नहीं कर पाए हैं। आज़ादी के 80 साल पूरे होने को आए हैं, लेकिन आज तक हम जल निकासी की व्यवस्थाएं अपने शहर में विकसित नहीं कर पाए हैं। तो हम किस प्रकार का विकासशील भारत बना रहे हैं, हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा। रीवा से सीनियर संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। संयुक्त किसान मोर्चा ने रीवा सांसद जनार्दन मिश्र को आगामी 17 अगस्त को मांग पत्र नहीं सौंपने का निर्णय लिया है। मोर्चे के संयोजक एडवोकेट शिव सिंह ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर किसानों, मजदूरों और नौजवानों से जुड़े मुद्दों को सदन में रखने के लिए मोर्चे के पदाधिकारियों को अनुमति देने की मांग की है। संयुक्त किसान मोर्चे का आरोप है कि रीवा लोकसभा क्षेत्र से पिछले 3 पंचवर्षीय से बीजेपी के सांसद जनार्दन मिश्र निर्वाचित होते आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान किसानों, मजदूरों, नौजवानों और जनहित से जुड़े मुद्दों को सदन में नहीं उठाया। इस निर्णय में भारतीय किसान यूनियन टिकैत के अध्यक्ष सुग्रीव सिंह, किसान सभा के अध्यक्ष कांति कुमार दुबे, किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष फौजी यदुवंश प्रताप सिंह, राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के अध्यक्ष भक्त प्रहलाद कुशवाहा समेत अन्य नेताओं ने अपनी सहमति जताई। संयुक्त किसान मोर्चा के साथियों, इस बार राष्ट्रीय काल मुताबिक संयुक्त किसान मोर्चा इकाई रीवा ने फैसला लिया है कि राष्ट्रीय काल मुताबिक जो 17 अगस्त को बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्र को ज्ञापन सौंपना है, उसका संयुक्त किसान मोर्चा बहिष्कार करता है, वो ज्ञापन नहीं सौंपेगा। आज ही हमने लोकसभा अध्यक्ष को एक मांग पत्र हमने भेजा है और उसमें हमने ये मांग किया है कि संविधान के अनुच्छेद 105 में स्पष्ट रूप से ये लिखा हुआ है और संयुक्त किसान मोर्चे को ये ज्ञात भी है कि अनुच्छेद 105 के मुताबिक
सदन में बात रखने का अध्यक्ष की अनुमति से सांसदों को विशेषाधिकार प्राप्त है। लेकिन मैं लोकसभा अध्यक्ष से ये मांग करना चाहता हूं कि यदि कोई भी सांसद सदन में जनहित के मुद्दों को ना उठाए, चौराहों पर, सड़कों पर अनर्गल टिप्पणी करे, तो उस स्थिति पर उस क्षेत्र के आम नागरिक क्या करें। मैं बताना चाहता हूं कि अभी हाल ही में 9 अगस्त 2026 को एयरपोर्ट में एक जो है प्रशासनिक कार्य के दौरान रीवा सांसद जनार्दन मिश्र ने पेट्रोल पर एथेनॉल मिलाने को लेकर के एक ऐसी विवादित टिप्पणी किया था जिससे पूरा देश आहत हुआ। इसको लेकर के संयुक्त किसान मोर्चा ने यह फैसला लिया है कि जो सांसद जनहित के मुद्दों को सदन में न रख सके और चौराहों पर, सड़कों पर अनर्गल टिप्पणी करता रहे अपने कार्यकाल दौरान, तो ऐसे सांसद को संयुक्त किसान मोर्चा ज्ञापन नहीं सौंपेगा, बहिष्कार करता है। हम लोकसभा अध्यक्ष से मांग करते हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा इकाई रीवा के किसी भी पदाधिकारी को सदन में बात रखने का मौका देने का काम करें। यही हमारी मांग है। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत प्रदेश की उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री इंदर सिंह परमार के नेतृत्व में सुजालपुर में ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा निकाली गई। मंत्री परमार ने यात्रा में शामिल नागरिकों, छात्र छात्राओं, जनप्रतिनिधियों, राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों, मातृशक्तियों, शासकीय सेवकों, पूर्व सैनिकों और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। इस दौरान मंत्री इंदर सिंह परमार ने सभी को स्वतंत्रता दिवस 2026 की शुभकामनाएं दी। मंत्री ने कहा कि सुजालपुर की धरती पर आयोजित ये तिरंगा यात्रा विद्यार्थियों, जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों, शिक्षकों, नागरिकों और प्रशासन की सामूहिक सहभागिता का प्रतीक है। इस अवसर पर नगरपालिका अध्यक्ष बबीता परमार, विजय सिंह बैस, देवेंद्र तिवारी, अनुविभागीय अधिकारी अंकिता पाटकर सहित गणमान्य नागरिक और विद्यालयीन छात्र छात्राएं मौजूद रहे। तिरंगा यात्राएं निकल रही है। हमारे तिरंगे को पहले संस्थाएं और कुछ जगह पर फहराने का अधिकार था। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने नियमों में संशोधन करते हुए अब तिरंगा हर घर पर फहराया जा सकता है, हर नागरिक अपने हाथ में रख सकता है। और केवल 15 अगस्त 26 जनवरी नहीं, तो बाद के समय में भी तिरंगा अपने घरों पर फहराया जा सकता है। और इसलिए आज देश का हर नागरिक, युवा, तरुणाई, छात्र सब मिल करके और तिरंगा यात्राएं देश भर में निकाल रहे हैं। उसी कड़ी में सुजालपुर में भी ये तिरंगा यात्रा का आज आयोजन हुआ है। मध्य प्रदेश में 9 अगस्त से लेकर के 17 अगस्त तक ऐसी यात्राएं अलग अलग स्थान पर अलग समय में निकलेगी। और उसके बीच के पूरे कालखंड में सारे नागरिक, सारा समाज सब अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराएंगे। मैं मीडिया के माध्यम से सबसे निवेदन करता हूं कि सब लोग अपने तिरंगे को अपने घर पे लगाए और उसके साथ सेल्फी लेकर के सोशल मीडिया पे जरूर उसका डालने का काम करें, ताकि दुनिया के लोग भी जान जाए कि भारत के तिरंगे की ताकत क्या है। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। उन्नाव में गांधी चौराहे से शास्त्री पार्क तक विशाल तिरंगा यात्रा रैली निकाली गई। भारत माता के जय और वंदे मातरम के जय घोष के साथ निकली तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। तिरंगा यात्रा में जिलाधिकारी घनश्याम मीणा, पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह समेत अन्य अधिकारी और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। इस दौरान जिलाधिकारी ने लोगों से तिरंगा महोत्सव में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की। जिलाधिकारी ने कहा कि अभियान का मुख्य उद्देश्य राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान की भावना को मजबूत करना है। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता सुशील यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।